इंडिया, जहाँ हमेशा रिलीजन एक गर्म मुद्दा रहते आया है, जहाँ लोग अपनी रिलीजन के सेंटिमेंट और इमोशनली जुड़े हुए हैं। फिर भी इस देश का कोई भी एक स्टेट रिलीजन नहीं है। यहाँ हर किस्म का, हर रिलीजन का लोग रह जाते हैं और जहाँ लोगों को अपनी धर्म के लिए बहुत सारे अधिकार मिला है, जहाँ पे सिचुएशन और मुद्दे को देख के स्टेट उनके प्रैक्टिस पे, अपनी रिलीजन के प्रैक्टिस पे इंटरफेयर कर सकता है। तो उसी रिलीजन से जुड़ा क्या सब अधिकार मिला है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या सब दिया गया है, उसको जान लेते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की फंडामेंटल राइट्स की सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज हम जानेंगे आर्टिकल 25 से 28 तक, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। तो नमस्कार, मैं आदित्य मिश्रा आपको हमारे चैनल आदिशाइन में स्वागत करता हूँ। आर्टिकल 25 गारंटी द फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस, द फ्रीडम ऑफ प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपागेट ऑफ रिलीजन। तो ये अनुच्छेद ये कहता है कि किसी भी धर्म का अंतःकरण, किसी भी धर्म को प्रैक्टिस यानी फॉलो कर सकते हो, धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हो, इस सारे तमाम चीज़ों का स्वतंत्रता देता है अनुच्छेद 25। हमको तो पता है कि ये अनुच्छेद रहते हुए समाज में किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो नहीं सकता, पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी ही धर्म को, अपनी ही रिलीजन को श्रेष्ठता दिखाते हुए समाज में गंगा जल डालते हैं। हमारा मतलब वो वाला गंगा जल नहीं जो पवित्र है, वो गंगा जल जो समाज में सब कुछ खत्म कर देता है। इसीलिए इसी अनुच्छेद की दूसरे भाग में कुछ रेस्ट्रिक्शन भी दिया गया है कि लोग अपनी ये फ्रीडम ऑफ रिलीजन को एंजॉय करते हुए कुछ चीज़ें ध्यान रखना पड़ेगा। वो क्या है? अगर ये प्रैक्टिस करते हुए, कोई किसी भी रिलीजन को प्रैक्टिस करते हुए अगर पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी या हेल्थ के ऊपर कुछ बाधा पहुंच रहा है, तो यहाँ पे सरकार यानी स्टेट इंटरफेयर कर सकता है। यानी अपनी परंपरा, नैतिकता और स्वास्थ्य के ऊपर, साथ ही साथ लोगों की मौलिक अधिकार के ऊपर अगर बाधा पहुंच रहा है तो सरकार यहाँ पे इंटरफेयर करके वो प्रैक्टिस को अपनी लॉ के अंडर ला सकता है। पहले भारत की समाज में होता हुआ कुछ बैड प्रैक्टिसेस, जैसे कि सती प्रथा, एनिमल सैक्रिफाइस, ह्यूमन सैक्रिफाइस, चाइल्ड मैरिज, ट्रिपल तलाक, और साथ ही साथ कुछ लालच दिखा के फोर्सफुली एक रिलीजन से दूसरे रिलीजन में कन्वर्ट करना हो। ऐसे तमाम प्रैक्टिसें हैं, ऐसे तमाम काम किया जा रहा है जो डिफरेंट रिलीजन में हमको देखने के लिए मिलता है, जो पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी और हेल्थ को अफेक्ट करता है। उसको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का दायरे स्टेट इंटरफेयर करके उसको चेंज कर सकता है। अदरवाइज यू कैन फॉलो एनी रिलीजन विदाउट फियर एंड प्रेशर। अपनी स्वेच्छा से किसी भी धर्म को फॉलो कर सकते हो, साथ ही साथ उस धर्म का प्रचार प्रसार भी कर सकते हो। ये था आर्टिकल नंबर 25। अब देख लेते हैं आर्टिकल 26, फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर। ये कहता है कि किसी भी धर्म से जुड़ा संस्था बना सकते हो, धार्मिक स्थल का निर्माण कर सकते हो, धर्म से जुड़ा सुव्यवस्था के लिए कानून बना सकते हो। यहाँ पे भी वो सेम रेस्ट्रिक्शन कि आपकी रिलीजियस प्रैक्टिस करते हुए किसी को और किसी और समुदाय को बाधा होता हो, या पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी या हेल्थ से जुड़ा कुछ भी बाधा होता हो, तो यहाँ पे स्टेट इंटरफेयर कर सकता है। अब आर्टिकल 27, फ्रीडम फ्रॉम पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ रिलीजन। धर्म से जुड़ा किसी भी धार्मिक स्थल को मेंटेन करना या उसकी प्रमोशन करने के लिए स्टेट अथॉरिटी आपके ऊपर टैक्स इम्पोज नहीं कर सकता। अगर आप बोलोगे कि नहीं, हम मंदिर जाते हुए दक्षिणा देते हैं, तो फिर वो क्या है? वो ये टैक्स के अंदर में नहीं आता। वहाँ आपकी मर्जी से वो दक्षिणा देते हो, आपके ऊपर कोई भी ऐसे टैक्स इम्पोज नहीं किया जा रहा। और कुछ मंदिर या मस्जिद में पैसा लिया जाता है, वो स्टेट अथॉरिटी के द्वारा नहीं लिया जाता, पहली बात। सेकंड, ये अपनी परिक्रमा, मंदिर का परिक्रमा या मस्जिद का कोई भी डेवलपमेंट के लिए यूज किया जाता है। अगर आपका प्रश्न ये होगा कि क्या स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट किसी भी धर्म के प्रचार करने के लिए लोगों के ऊपर टैक्स इम्पोज कर सकता है? क्या लोगों की टैक्स को धर्म के नाम पे, धर्म से जुड़ा कुछ भी खर्च कर सकता है? तो जवाब है नहीं। ये था आर्टिकल 27। अब देख लेते हैं आर्टिकल 28, फ्रीडम टू अटेंड
religious education. You can say freedom to attend at a religious instruction or religious worship in a certain educational institution. हाँ, इसको ऐसे समझा जा सकता है कि किसी भी तरह की गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, चाहे वो स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी या और कुछ, वहाँ पे अगर गवर्नमेंट फंडेड हो तो वहाँ पे किसी भी तरह की किसी भी रिलीजन का प्रमोशन या इंस्ट्रक्शन नहीं दिया जा सकता। हाँ, अगर वो इंस्टीट्यूशन को गवर्नमेंट क्या करता हो ना, बस एडमिनिस्ट्रेशन करता है और उसका फंडिंग कोई दूसरे पार्टी या प्राइवेट पार्टी करता है, तो वहाँ पे किसी भी रिलीजन का प्रमोशन या इंस्ट्रक्शन दिया जा सकता है। अगर किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में रिलीजियस स्पीच या क्लास हो रहा है तो ये आपकी राइट है कि आप वो क्लास को अटेंड भी कर सकते हो या नहीं भी। ये था फंडामेंटल राइट्स का राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, जहाँ आप किसी भी रिलीजन का प्रैक्टिस कर सकते हो और साथ ही साथ उस रिलीजन का प्रमोट भी कर सकते हो। यहाँ किसी भी धार्मिक संस्था और धार्मिक स्थल का निर्माण कर सकते हो। आपको ये जानकारी होना चाहिए कि स्टेट अथॉरिटी कभी भी एक पर्टिकुलर रिलीजन को प्रमोट करने के लिए आपका टैक्स का यूज़ कर नहीं सकता, और ये आपका अधिकार है कि कहीं भी कोई भी एक रिलीजन इंस्ट्रक्शन सुनने के लिए आपको अटेंड होना बाध्यतामूलक नहीं है। वो आपकी मर्जी है, वहाँ पे आप अटेंड हो सकते हो या नहीं भी। इसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए मिलते हैं और एक वीडियो में। तब तक इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना, ताकि कभी किसी को अपनी अधिकार के लिए, हक के लिए झुकना ना पड़े। जय हिंद।